देख रहे हैं CNN न्यूज, क्योंकि अब नहीं छुपेगा सच। आगरा के दवा बाजार में डिफेंस सप्लाई की दवाएं खुले बाजार में बिकने के मामले में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने फुव्वारा स्थित दवा बाजार से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग डिफेंस के लिए आने वाली दवाओं पर से थिनर का इस्तेमाल कर प्रिंट को हटाते हैं, उस पर नया प्रिंट लिखते थे। पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए की दवा जब्त की है। गैंग के और लोगों की तलाश की जा रही है। डिफेंस की दवाओं की बाजार में सप्लाई के रैकेट से काफी लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस ने मंगलवार को नारकोटिक्स विभाग के साथ बाजार में छापा मारा था। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि ये लोग डिफेंस में सप्लाई के लिए आने वाली दवाओं को वहां से साठगांठ कर ले लेते थे। देखिए, एसीपी हरि पर्वत और सीओ एएनटीएफ के संयुक्त नेतृत्व में थाना हरि पर्वत एएनटीएफ टीम और एसओजी सर्विलांस नगर जोन टीम ने एक बहुत बड़े रैकेट का अनावरण किया है, जो डिफेंस पर्पस के लिए जो दवाएं होती थी, डिफेंस हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें जाने के लिए, उनको वहाँ से साइफन करके ले आते थे और उनके स्टिकर पे जो फॉर डिफेंस पर्पस ओनली लगा होता है उसको थिनर का इस्तेमाल करके मिटाते थे और फर्जीवाड़ा करके उस पर नई प्रिंट लगाते थे, नया मैन्युफैक्चरिंग और नया एमआरपी लगाते थे और उसको लोकल मार्केट्स में सप्लाई करते थे। इस पूरे गैंग में 7 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इनमें वो भी हैं जो साइफन करते थे, वो भी हैं जो मिडिलमैन हैं और करियर्स हैं, और वो भी हैं जो अपनी फर्म बना के शॉप्स पे सप्लाई करते थे। इनके पास से बहुत बड़ी बरामदगी, लगभग 40 लाख रुपए की विभिन्न दवाएं बरामद हुई हैं, जिनकी डिटेल आपको दी जा रही है। एक कार जिसमें दवाएं रखी हुई थी वो बरामद हुई है, 9 मोबाइल फोन्स। इनके स्टिकर से मिटाए जाने वाला जो थिनर है वो भी बरामद हुआ है और बहुत सारी खाली दवाओं की डब्बी और खाली दवाओं की जो स्ट्रिप होती है वो भी बरामद हुई है। और इन सभी को अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन 7 लोगों के अलावा जो हमारी पूछताछ में सामने आया है, अन्य भी बहुत सारे लोग इस दवा मार्केट और सप्लाई चेन के हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और केवल आगरा में ही नहीं, पूरी बाहर के भी विभिन्न जो दवा मार्केट है उसमें इन दवाइयों को सस्ते रेट पे बेच के और अवैध धनार्जन करते हैं। और जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी इन सभी लोग को अकाउंट फॉर किया जाएगा। और क्योंकि ये अभी तक की जो हमारी पूछताछ और अभी तक की जो हमारी कार्रवाई है उसमें ये फिट केस है गैंगस्टर एक्ट का, इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। इनकी अवैध संपत्तियों को बहुत जल्दी 14(1) थाना गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराया जाएगा। इसका जो गैंग लीडर है वो कौन निकल के आया सर अभी तक की जांच में? कैसे? देखिए, आगरा में एक फरहान नाम का व्यक्ति है, एक ग्वालियर का रहने वाला महेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये और एक नीरज नाम का व्यक्ति है। ये 3 अभी तक जो हमारे सामने आए हैं वो इस गैंग के बड़े प्लेयर्स हैं। अन्य भी कुछ नाम हैं जिनकी डिटेल्स अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं, उनकी गोपनीयता रखते हुए, और उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। इंटरस्टेट सप्लाई भी करते थे मेडिसिन की? देखिए, दिल्ली और राजस्थान और अन्य राज्यों में भी सप्लाई करने की बात पूछताछ में सामने आई है और इसकी और जो डिटेल होगी वो आपको दी जाएगी। ये डमी फर्मों से सप्लाई हो रही थी, पूरी यहाँ बिलिंग होती है। जो इनकी प्रेजेंट की फर्म है, क्या उनकी भी अकाउंट्स वगैरह चेक होंगे? कहीं उनसे एनआरएस कैटेगरी वाली दवाइयाँ तो सप्लाई नहीं हो रही, या इनका कितना अब तक ट्रांजेक्शन हुए हैं? जी देखिए, इस विवेचना में जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको एग्जामिन किया जाएगा। हमारे एसीपी हरि पर्वत कैस्टेट ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इसको देख रहे हैं, पूरी विवेचना को इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं फर्म से संबंधित, शॉप से संबंधित या सप्लाई चेन से संबंधित, उसको एग्जामिन करके उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में भी इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक। और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें DNA न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।